हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बथुए के पराठे। तो देखो, ये देखने में ऐसे लगते हैं और खाने में तो और भी अच्छे लगते हैं। बनाने में भी बड़े इजी हैं। तो इन्हें कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बथुआ। ये हमने 1 किलो बथुआ लिया है। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इनकी जड़ को निकाल दें और ये डंडियाँ इसी में रखें, इन्हें ना फेंकें। और इसमें घास होती है, ख़राब पत्ते होते हैं, उनको सबको निकाल के फेंक दें और इस तरह से इन्हें साफ़ कर लें। इन्हें इस तरह से धो लें। इन्हें अच्छी तरह से धोएं पानी में, क्योंकि इनमें ना मिट्टी लगी होती है इनके पत्तों पर। इस तरह से धो लें जिससे कि सारी मिट्टी निकल जाए। अगर थोड़ी भी मिट्टी रह जाती है तो पराठे अगर खाते हैं तो उनमें किरकिरापन आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने धो लिए हैं और इन्हें कुकर में उबाल लें। 1 सीटी आने तक इन्हें उबालें। ये हमने उबाल लिया है। इस तरह से इसे छलनी में इस तरह से रख दें थोड़ी देर के लिए, ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा हो गया है। अब हम इसके हाथ से इस तरह से इन्हें निचोड़ लेंगे। इन्हें कड़ा करके निचोड़ें जिससे कि सारा पानी निकल जाए, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो पराठा सही नहीं बनेगा। अच्छी तरह से निचोड़ कर रख लें, क्योंकि जितना हम इसे कड़ा निचोड़ेंगे उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। ये हमने निचोड़ लिए। आलू भी उबाल लें, इसमें डालने के लिए छील लें और फिर हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। ये बथुए को कद्दूकस करेंगे इस तरह से कद्दूकस करके फिर इसमें मसाले मिलाएंगे। तो ये अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि जो इसमें डंडियाँ वगैरह होती हैं वो सब निकल जाती हैं। और फिर इसमें आलू भी कद्दूकस कर लें, क्योंकि हमें इसमें आलू भी मिक्स करने हैं और हमें प्लेन बथुए के भी बनाने हैं, तो वो थोड़ा सा बथुआ अलग रख लें। ये आलू भी कद्दूकस हो गए हैं। और इसमें हम मसाले मिलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग और गरम मसाला। इन सब को मिलाकर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लें। वैसे तो इसे हम चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छी तरह से नहीं हो पाते। हाथ से ही अच्छी तरह से होते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके रख लें। और ये हमने बथुआ अलग से लिया, इसमें आलू नहीं मिलाए हैं। इनमें भी नमक मिर्च डाल लें। और ये आलू मिक्स हैं। अब हम पराठा बनाते हैं। आटा लें और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं। इस तरह से छोटी सी बेल लें और फिर इसमें हम अपनी पिट्ठी को इसमें भरेंगे। आलू बथुए की पिट्ठी को इसमें भर लेंगे। इस तरह से बना लेंगे और हल्के हाथ से दबाएं और फिर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएं और फिर हाथ से इस तरह से करें, जिससे कि अच्छी तरह से गोल रोटी बन जाए। तो इस तरह से दबाकर हम इसे बेलन की सहायता से इस तरह से बेलेंगे। हल्के हाथ से ही बेलें, फिर थोड़ा और सूखा आटा लगा लें जिससे कि चिपके नहीं। तो इस तरह से बेलते रहें और हल्का हल्का हाथ से उठा दें। और फिर ये बिल गया है। अब इसे हम तवे पर घी लगाकर इसे तवे पर डाल देंगे और गैस को मंदी कर दें। चारों तरफ भी हल्का सा घी लगा दें। और ये पराठा पलट दिया है। हल्का हल्का घी चारों तरफ लगा दें, जिससे कि अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। इसे इस तरह से पलट दें और फिर इस पर घी लगाएं। देखो कितनी आसानी से ये बन गया है। और देखो इस तरह से ये फूल भी गया है। इस पे घी लगाएं और गैस को मंदी ही रखें, तेज ना रखें।
और ज़्यादा दबाएं भी नहीं, मंदी गैस पर ही सेकें। इस तरह से बड़ा ही जल्दी बन जाता है ये पराठा और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो बन गया है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम 2 लोई लेंगे और उन्हें इस तरह से बेल लेंगे, छोटी ही बेलेंगे। और इस तरह से हम उस पर जो हमने बथुआ रखा था उसमें आलू नहीं मिक्स करे थे, उसे हम इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से फैला लें अच्छी तरह से। और जो हमने दूसरी जो पूरी बनाई थी उसे उसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हल्के हाथ से दबा देंगे इस तरह से। और फिर उसमें सूखा आटा लगाकर हल्के हाथ से बेलेंगे। हल्के हाथ से बेल लें और हाथ से उठाते रहें और फिर इसे डालें। गैस को मंदा रखें। इस तरह से ये सीख गया है। इस पर घी लगाएं। ये देखो ये भी इतना इजी तरह से बन जाता है। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से या इस तरह से, जैसा भी आपको पसंद हो आप बनाएं। अब देखते हैं तीसरे तरीके से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम 2 लोई लेते हैं और इनको इस तरह से बेल लेते हैं। और इस पे हम ये आलू और बथुए की पिट्ठी है, इसको इस तरह से बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं, आपको जो तरीका इजी लगे। इस तरह से इसके ऊपर हम दूसरी पूरी को रख देते हैं। ये रख दिए और किनारों को दबा दें अच्छी तरह से कि खुले नहीं, और हल्के हाथ से प्रेस कर दें इस तरह से। फिर इस पे सूखा आटा लगाएं और हल्के हाथ से इसे बेलें और हाथ से उठाते रहें एक साइड से, जिससे कि चारों तरफ से किनारे इकसार हो जाएं, मोटे पतले ना रहें। इस तरह से ये बिल गया है। इसे सेकें और चारों तरफ घी लगा दें, जिससे कि अंदर की सिकाई भी अच्छी तरह से हो जाए। इसे पलट देंगे। हल्का हल्का घी चारों तरफ लगा दें। ये लगा दिया है हमने। गैस को मंदी ही रखें, ज़्यादा तेज़ गैस रखने से ये थोड़ा जल जाता है, फिर अच्छी तरह से नहीं सिक पाता है। इस तरह से सेकें। ये सीख गया है। ये देखो आलू बथुए का पराठा। अब देखो इसकी स्टफिंग देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, और खाने में तो और भी अच्छा लगता है। तो आप इसको आलू बथुए के पराठे को चाय के साथ, सब्जी के साथ या अचार के साथ किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो ये खाने में बड़ा ही अच्छा होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी बना के देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।